आज की इंग्लिश क्लास में आप सभी यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने आप लोगों के लिए एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो ग्रामर में अमूमन पूछा जाता है, वो है नरेशन। आज का टॉपिक नरेशन है। नरेशन को आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। नरेशन को कथन बोलते हैं। कथन। तो हम आप लोगों को नरेशन के कुछ बेसिक रूल्स बताते हैं, जहां पर अक्सर क्लास 10 के लोग गलती करते हैं। नरेशन मीन कथन को बच्चे अक्सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं। बहुत बच्चे तो नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नरेशन क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। तो आज हम उन्हीं डिफरेंसेस को क्लियर करेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे जो एग्जाम्पल्स में, प्रैक्टिस में और बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। उसमें इम्प्रूव करने के क्या क्या वेज हैं वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो कथन को सामान्य रूप में बच्चे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। ये जो सामान्य नाम है इसका, ये फेमस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। बच्चे अक्सर इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से ज़्यादातर जानते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक, सरल सा शब्द है। डायरेक्ट मीन सीधा सीधा, इनडायरेक्ट माने घुमा फिरा करके। और शुद्ध हिंदी में लिखेंगे तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष कथन है, प्रत्यक्ष, और ये अप्रत्यक्ष है। किसी बात को सीधा सीधा कह दीजिए प्रत्यक्ष है, और किसी बात को घुमा फिरा कर कहिए अप्रत्यक्ष है। तो डायरेक्टली कोई बात बोली जाती है, कोई बात इनडायरेक्टली घुमा फिरा करके बोली जाती है। अब इन्हीं बातों को समझने के लिए कक्षा 10 में कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जिसको फॉलो करके आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। 2 नंबर 3 नंबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास 10 में पूछा जाता है। और यूपी बोर्ड में बहुत सारे बच्चे बेसिकली गलती करते हैं। तो उन गलतियों पर, जहां उनकी गलती होती है, हम आपको बता रहे हैं कहां कहां अक्सर बच्चे गलती करते हैं, कैसे आपको इसको इम्प्रूव करना है, कैसे जानना है। तो जान लिए नरेशन के ही 2 भाग हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखिए, डायरेक्ट के 2 भाग हैं। ये जो डायरेक्ट नरेशन है आपका, जो ये डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग हैं। डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग हैं, ये ध्यान दीजिए। इसके 2 भाग हैं। कौन कौन 2 भाग हैं? यही गलती होती है। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरी क्या गलती करते हैं बच्चे? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में एक सेंटेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक। सपोज करिए कोई सेंटेंस है, सेंटेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर यहाँ ऐसे कामा रहेगा, दूसरा भाग, दूसरा वाक्य रहेगा। दूसरे वाक्य जो होगा वो भी एक सेंटेंस ही होगा। और जब सेंटेंस पूरा हो जाएगा तो इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा। और यहाँ एक कामा लगा है, ध्यान दो। और यहाँ पर भी एक सेंटेंस है दोनों जगह सेंटेंस, यहाँ भी है वहाँ भी है। जो कामा के बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब माना जाएगा। कभी कभी बच्चे तो बोल नहीं पाते हैं, उनको कंफ्यूज हो जाता है इधर रिपोर्टिंग वर्ब है कि इधर रिपोर्टिंग वर्ब है।
स्थितियां पलट भी सकती हैं। इन्वर्टेड कामा जो यहाँ दोनों तरफ से क्लोज दिख रहा है, कभी कभी ये इधर भी आ सकता है, ये उधर जा सकता है। लेकिन आपको यही याद करना है कि कामा के बाहर जो होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा। तो ये जो सेंटेंस है ये रिपोर्टेड स्पीच का है और यहाँ जो सेंटेंस रहेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब का रहेगा। एक सेंटेंस से हम दिखा रहे हैं कि कहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है और कहाँ रिपोर्टेड स्पीच है। देख, हमने लिखा ही सेज टू मी, ध्यान दो, ही सेज टू मी। और सेकंड सेंटेंस में है श्याम वाज प्लेइंग क्रिकेट। यहां से आप देखिए इन्वर्टेड कामा के बाहर जो है यहां कामा है, ये बाहर कौन सा सेंटेंस है, ये इधर का बाहर है। तो जो बाहर है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो ये सेंटेंस है श्याम वाज प्लेइंग क्रिकेट, ये यहाँ से इन्वर्टेड कामा और यहाँ से इन्वर्टेड कामा देखो क्लोज है, बंद है। तो जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा वो सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच है। जो इन्वर्टेड कामा जो कामा के बाहर रहेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब है। अब बदलना कहाँ पर है, ये एक बड़ी समस्या है। 50-60% कक्षा 10 के स्टूडेंट को हमने देखा है कि वो पता ही नहीं पाते हैं कि हमें चेंज कहाँ करना है। तो ज़्यादातर चेंजेस तो इधर होते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर, आप इसको याद रखिए। बहुत सारा परिवर्तन इसमें होता है, पर्सन का चेंज इसमें होता है, टेंस का चेंज इसमें होता है। लेकिन याद रखिए इसमें न तो टेंस बदलता है न ही पर्सन बदलता है। तब बदलता क्या है, केवल जो फाइनाइट वर्ब है, वर्ब इसी का संशोधित रूप हो जाता है, लेकिन टेंस नहीं बदलता है। कभी जरूरत जब पड़ेगी तो ये टेल्स हो जाएगा। जैसे यस लगे से माने कहना, टेल माने भी कहना, तो टेल्स हो जाएगा। अगर यस नहीं रहेगा, से रहेगा तो टेल हो जाएगा। लेकिन कब, जब यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा तब। इसका परिवर्तन टेंस और पर्सन कुछ नहीं बदलता है, केवल यही फाइनाइट वर्ब बदलती है। क्या बदलती है, इसमें फाइनाइट वर्ब बदलती है। फाइनाइट वर्ब ये चेंज होगी और नहीं भी होगी। यदि इसमें ऑब्जेक्ट है यहाँ तब तो ये बदलेगी, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये नहीं बदलेगी, याद रखना। और इस तरफ का यहाँ परिवर्तन होता भी है, नहीं भी होता है। लेकिन इसमें टेंस चेंज होता है, इसमें पर्सन चेंज होता है, इसमें और भी स्पेसिफिक चेंजेज होते हैं। लेकिन इसमें टेंस में, पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। ये भी बदलता अगर है तो से का टेल हो जाता है। कब, जब यहाँ ऑब्जेक्ट है तब। अगर यही टू मी हटा दो तो ये सेज का सेज ही रह जाएगा और सिंपल में, और इंट्रागेटिव जाएगा तब वहाँ आस्क्ड या उस तरह से जो रूल्स होगा वो बताया जाएगा। यहाँ का जो टेंस है, जैसे वाज है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, कोई और रहता, इज रहता, एम रहता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता। तो वैसी दशा में इसका जो टेंस है वो बदलना है, लेकिन कब, इसकी भी एक शर्त है। इसका टेंस बदलेगा, एक शर्त है इसके लिए, यहाँ जब सेड होगा तब, यानी ये पास्ट में होगा तब। देखिए ये स्वतंत्र है और ये स्वतंत्र नहीं है, इसका स्टेप डिपेंड होगा इस पर। यानी रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब पर निर्भर है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब जो है रिपोर्टेड स्पीच पर निर्भर नहीं है। मतलब आप ऐसे ही समझिए, ये एक कंडीशन 1-2 अप्लाई है इसमें बस। यदि ऑब्जेक्ट है, पहली शर्त है,
और तो कुछ बदलना नहीं है, टेंस और पर्सन इसमें का नहीं बदलेगा, याद रखना। और ये जो फाइनाइट वर्ब है ये बदलेगी, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट रहेगा तब। तो शर्त है ऑब्जेक्ट होने पर से टेल में बदल जाएगा, सेज टेल्स में बदल जाएगा। और ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तब ये वैसे के वैसे रह जाएंगे। अगर मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये शर्त है एक। और दूसरी शर्त क्या है, ऑब्जेक्ट न होने पर से और सेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, से ही रह जाएगा और सेज ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और अगर सेड है तो टोल्ड हो जाएगा, ये भी याद रखना। यदि सेड है तो टोल्ड हो जाएगा, यहाँ भी सेड है तो सेड ही रहेगा। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेज सेड वही रह जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो से का टेल होगा, सेज का टेल्स होगा, सेड का टोल्ड होगा। यानी ये सेज टेल्स में बदलेगा कब, जब यहाँ ऑब्जेक्ट इसमें है, इसका मतलब ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, ही टेल्स लिखेंगे। जब बनाने लगेंगे तो आप इसको ही टेल्स लिखेंगे। और फिर ये टू मी अगर नहीं है तब आप ही सेज लिखेंगे। दोनों बातें आप याद रखना। जैसे यदि टू मी है तब आप क्या लिखेंगे, ही टेल्स मी, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है और टू हट जाता है। फिर यदि ये टू मी नहीं है तो तब क्या होगा, तब केवल हो जाएगा ही सेज। कब, जब यही सेंटेंस में टू मी हट जाएगा तब, जैसे यहाँ हटा के दिखा रहे हैं। जैसे सेंटेंस यही है, यहाँ हम लिख दे ही सेज, टू मी हटा दिए, ऑब्जेक्ट हट गया इसका और बाकी सब वही है। श्याम वाज प्लेइंग क्रिकेट। सब वही है, यहाँ टू मी इसमें नहीं है। तो पहले वाले में जो ये पहला है, इसका जब आप इनडायरेक्ट बनाने लगेंगे तो ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ टेल्स होगा। ही टेल्स मी ऐसे हो जाएगा। और सिंपल अगर सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगेगा, दैट। अब दूसरा अगर देखिए पहला है, अब ये दूसरा वाला अगर आप लगाने लगेंगे ये, तब आपको दूसरे में क्या करना होगा, ही टेल्स नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, अभी नियम बताए हैं। तो ही सेज ऐसे हो जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा हटने के लिए दैट लगना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो नहीं जानते हैं या जिन्हें कन्फ्यूजन होता है, वो यही नहीं पता पाते हैं कहाँ टेल्स करना है, कहाँ इसको फाइनाइट वर्ब को बदलना है। ये फाइनाइट वर्ब है, इसको कहाँ बदलना है वही नहीं पता पाते हैं। ऑब्जेक्ट है तो टेल्स करना है, नहीं है तो वही का वही रह जाना है। फिर आप चले आइए, इसमें का वही चेंज है। और यदि अगर सेड है तो यहाँ टोल्ड हो जाना है, ये भी याद रखना है। अगर मान लीजिए यहाँ सेड है, एक वाक्य और लिख दे रहे हैं, यही तीसरी तरह से अगर ऐसे रहे, ही सेड और फिर श्याम वाज प्लेइंग क्रिकेट,
श्याम वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब ध्यान दो तीसरे में, यहां सेड है, टू मी टू अस कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तब क्या होगा, सेड का सेड ही उतर जाएगा। मतलब आपका तीसरा जो है ही सेड ही रहेगा, ही सेड, फिर यहाँ इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगा। 3 एक और तरह से चौथा यहाँ लिख रहे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं, ध्यान दो। यहाँ अगर वाक्य मान लीजिए इस तरह से आ जाए कि ही सेड टू मी, और तब आगे है श्याम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, श्याम वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब ध्यान दो, अगर ऐसा आ जाता है तब आपको क्या करना है, जो सेड टू मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, तब इसका आप यहां बना दीजिएगा, चौथा यहां लिख रहे हैं तो ही आप लिखेंगे, यहां टोल्ड लगा देंगे, नीचे ही लिख दे रहे हैं, ध्यान दो यहां जगह कम है। चौथा, ही टोल्ड मी दैट, इस नोटेड कॉमा को हटाने के लिए देखिए इतने ही रूल्स इधर फॉलो किए जाते हैं। यदि सेज है और ऑब्जेक्ट भी है तब ये टेल्स होगा, जैसा कि यहाँ लिखे हैं ही टेल्स मी, क्योंकि यहाँ मी ऑब्जेक्ट है इसलिए ये सेज का टेल्स हो गया। सेकंड में ही सेज तो है बट इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने देखिए चेंज नहीं किया है, ही सेज ही हो गया है, और नोटेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगता है। थर्ड में देखो ही सेड है, न सेज है और ना और कुछ है, ये सेड है, बट यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसमें ही सेड टू मी, यहाँ ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट है तो सेड को टोल्ड में बदल दिए। अभी ऐसे ही रूल्स पहले बता रहे थे। फिर इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट लगाते हैं। तो ये रहे आपके रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस, जिसको समझना है। इतना चेंज आपको देखने के लिए मिल रहा है, कहीं सेज टेल्स में हो रहा है, कहीं सेज सेज ही रह जा रहा है, कहीं सेड सेड रह जा रहा है, कहीं सेड टोल्ड में हो जा रहा है। लेकिन इतना परिवर्तन होने के बाद भी ना तो इसका टेंस बदल रहा है और ना ही इसका पर्सन बदल रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ना टेंस बदलना है ना पर्सन बदलना है। अगर बदलना कुछ है टेंस और पर्सन तो वो रिपोर्टेड स्पीच का बदलना है। इसका पर्सन तो हमेशा बदलता है और टेंस इसका नियम के हिसाब से बदलेगा। एक ही नियम है, एक ही दशा है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदलने की। ध्यान दो, इतना उम्मीद कर रहे हैं कि ये आप समझ गए होंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में फाइनाइट वर्ब केवल बदलती है। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या बदलना है आपका, केवल फाइनाइट वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होता है, फाइनाइट वर्ब। और बदलती कैसे है, जब ऑब्जेक्ट होता है तब। वो फाइनाइट वर्ब मतलब से है, सेज है, सेड है। वो से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में तब बदला जाएगा जब कोई ऑब्जेक्ट होगा तब। ये फाइनाइट वर्ब ऑब्जेक्ट होने पर, ऑब्जेक्ट होने पर बदलती है, अन्यथा परिवर्तन नहीं होता है, अन्यथा परिवर्तन नहीं होता है।
कितना सिंपल है। इधर यही कंफ्यूज बच्चे बहुत हो जाते हैं, कभी कोई यहाँ कुछ चेंज कर देता है, कभी कोई कुछ चेंज कर देता है। तो आज हमने आप लोगों को नरेशन का कुछ बेहद इंपॉर्टेंट चेंजेस बताया जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। अब इस तरफ के चेंजेस की बात है रिपोर्टेड स्पीच के, हम इसको आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे और इतना उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अपने अगली क्लास में हम इस तरफ के रिपोर्टेड स्पीच के चेंज पढ़ाएंगे। इसमें ढेर सारा रूल्स है और सारे के सारे रूल्स हम आपको एकदम सिंपल बना देंगे। ये मेरा आप सभी लोगों को वादा है, आप सभी यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को हमारा ये प्रॉमिस है कि हम एक हार्ड से हार्ड और जटिल से जटिल प्रश्नों को सिंपल बना देंगे और सिंपल बना करके वो आपको एग्जाम बोर्ड के अनुकूल कर देंगे, जो आप आसानी से लिख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।